नमस्कार साथियों, बिहार सरकार के द्वारा जो है एक और बड़ी घोषणा कर दिया गया है। अगर आप 12वीं पास कर चुके हैं या अगर आपने ग्रेजुएशन जो है पास कर चुके हैं, लड़का है या लड़की है, आप सबके लिए बड़ी खुशखबरी है। प्रति महीने सरकार आपको जो है 1,000 रुपए देने वाली है, जिसको हम लोग बेरोजगारी भत्ता योजना बोलेंगे। इसमें आपको अधिकतम 2 वर्षों तक प्रति महीने 1,000 रुपए यानी साल के 12,000, 2 वर्षों की बात करें तो 2 साल में आपको 24,000 रुपए सरकार यहाँ पे देने वाली है। यह योजना पहले भी चलती थी, लेकिन सिर्फ 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए यह योजना लागू हुआ था। लेकिन अभी के समय में जो है इसको अपडेट कर दिया गया है, इसमें और ज्यादा विस्तार कर दिया गया है। अब जो है ग्रेजुएट पास छात्र छात्राएं भी इस योजना का बेनिफिट ले सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो है आज ही के डेट में ट्वीट करके जानकारी दिया गया है कि बिहार के जितने भी इंटर पास, जो भी ग्रेजुएट पास यहाँ पे या इंटर पास जो भी छात्र छात्राएं हैं, उन सबको जो है सरकार यहाँ पे अब जो है पैसे आपको देगी। अब इसमें जो आपके पैसे होंगे वो साल के आपके मिलते हैं पैसे, यानी 12,000 होंगे और अधिकतम 2 वर्षों तक सरकार आपको यहाँ पे पैसे देगी। यानी इस तरह से आपको 2 साल में 24,000 रुपए देगी और हर महीने 1,000 रुपए आपको सरकार देगी। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए मैंने लिखा हुआ दोनों को मिलेगा 24,000, 1,000 रुपए प्रति महीना के हिसाब से। इंटर या ग्रेजुएशन अगर आपने कंप्लीट कर लिया हुआ है तो आप यहाँ पे इस योजना का बेनिफिट ले सकते हैं। अगर आप इंटर पास कर लिए हैं, इसके अलावा आगे कोई पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, तो आप इस योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा किस पोर्टल से आपको ऑनलाइन आवेदन करना है, इसके लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या लगेंगे। इसके अलावा अगर आपने ग्रेजुएशन भी कंप्लीट कर लिया है और आप एक बेरोजगार हैं, जॉब की तलाश कर रहे हैं, तो भी आप यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो दोनों ही केस में आप यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। अगर कोई सिर्फ इंटर पास है वो भी एलिजिबल है, अगर कोई ग्रेजुएशन पास है वो भी यहाँ पे एलिजिबल है। इसकी जो है अभी अभी घोषणा यहाँ पे जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो है कर दिया गया है। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये इसकी घोषणा आई हुई है, जो माननीय नीतीश कुमार का जो एक्स अकाउंट है, ट्विटर अकाउंट जिसको आप लोग बोलते हैं, उसमें इन्होंने साफ साफ ये बातें लिखा हुआ है कि नवंबर 2005 में जब नई सरकार बनने के बाद से ही अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार देना तथा उन्हें सशक्त और सक्षम बनाना हम लोग का प्राथमिकता रहा है। आप अवगत हैं कि अगले 5 साल में 1 करोड़ युवाओं की सरकारी नौकरी और रोजगार देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। आने वाले समय में सरकारी एवं निजी क्षेत्रों में बड़ी संख्या में नौकरी एवं रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। इस निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए युवाओं को कौशल विकास एवं का प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि वे नौकरी रोजगार प्राप्त कर सके। तो सरकार का जो विजन है वो यहाँ पे इस जो है पैराग्राफ में सबसे ऊपर में लिखा गया है। इसके बाद लिखा गया है कि मुझे बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि राज्य सरकार के 7 निश्चय कार्यक्रम अंतर्गत पूर्व से संचालित मुख्यमंत्री निश्चय एवं स्वयं सहायता भत्ता योजना का विस्तार किया गया है। इसके अंतर्गत इंटर उत्तीर्ण युवक युवतियों को, यानी गर्ल्स हो या मतलब पुरुष हो, दोनों को पहले से दी जा रही स्वयं सहायता भत्ता योजना का लाभ अब कला विज्ञान एवं वाणिज्य उत्तीर्ण स्नातक बेरोजगार युवतियों को भी दिए जाने का निर्णय लिया गया है। 2020 से 25 मतलब ये जो आपका आयु वर्ग है, आपका उम्र जो है यहाँ पे 20 से 25 वर्ष के बीच होना चाहिए, ये मैंडेटरी है। इसी के बीच अगर आप 20 से कम है तो आवेदन नहीं दे सकते हैं, 20 से आपका उम्र ज्यादा हो चुका है तो भी आप आवेदन नहीं दे सकते। तो आपका उम्र 20 से 25 के बीच होना चाहिए। आयु वर्ग के वैसे स्नातक उत्तीर्ण युवक युवतियों को जो कहीं अध्ययनरत नहीं है तथा नौकरी रोजगार हेतु प्रयास कर रहे हैं, उनके कोई स्वरोजगार नहीं है अथवा सरकारी निजी गैर सरकारी नियोजन प्राप्त नहीं है, को 1,000 रुपए प्रति माह की दर से अधिकतम 2 वर्षों तक के जो है मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता भुगतान किया जाएगा। मुझे उम्मीद है कि इस सहायता भत्ता का उपयोग युवक युवतियां आवश्यक प्रशिक्षण प्राप्त करने तथा प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारियों में करेंगे ताकि उनका भविष्य सुरक्षित हो सके। तो सरकार का यहाँ पे साफ यही मकसद है कि जो भी बच्चे यहाँ पे बेरोजगार हैं, नौकरी की तलाश कर रहे हैं, तो नौकरी देने के लिए सरकार उनको प्रति महीने जो है 1,000 रुपए का जो है बेरोजगारी भत्ता देगा ताकि बच्चा जो है सशक्त हो सके और खुद से जो है नौकरी ढूंढ सके। जैसे कि ट्रेवल में आपको पैसे लगते हैं, फॉर्म भरने में पैसे लगते हैं, तो अगर सरकार आपको हर महीने 1,000 रुपए की मदद कर रही है तो काफी ज्यादा मदद आपको समझ लीजिए हो सकता है। अब आपको पता ही है बिहार की जितनी बहाली आ रही है 100 रुपए आपका आवेदन फॉर्म है। रेलवे की फॉर्म आएगी तो उसमें आपको 500 रुपए का आवेदन शुल्क है। अगर आप एसएससी का फॉर्म भरेंगे तो 100 रुपए का आवेदन शुल्क लगता है। तो ये आपके आवेदन शुल्क लगते हैं। इसके अलावा परीक्षा देने में भी आपको जो ट्रेवल कॉस्ट होता है वो भी थोड़ा बहुत बियर हो सकता है। अगर आपको 1,000 रुपए प्रति महीने सरकार यहाँ पे दे रही है तो साल के 12,000 रुपए में पैसे आपके हो जाएंगे। तो सोचिए काफी ज्यादा जो है यहाँ पे युवाओं को लाभ मिलने वाला है। इसमें जो है उम्र सीमा जो है 20 से लेकर 25 वर्ष के बीच आपको रखी गई है और आप जो है
अध्ययन छोड़ चुके होने चाहिए। ये नहीं कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, जैसे सपोज आपने जो है 12वीं पास कर लिया हुआ है और आप जो है ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लिए हैं, क्या ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लिए तो आपको नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। आप 12वीं पास कर चुके हैं, आप नौकरी की तलाश में हैं, आपने पढ़ाई छोड़ दिया, अध्ययन स्टडी छोड़ दिया, या साफ साफ लिखा हुआ है कि आप जो है कहीं अध्ययन नहीं कर रहे हो। जी हाँ दोस्तों, कहीं पे आप जो पढ़ाई नहीं कर रहे हो, आप जो यहाँ पे नौकरी रोजगार हेतु प्रयास कर रहे हो, तो उनको जो है स्वरोजगार हेतु सरकार जो है स्वयं सहायता भत्ता 1000 रुपए प्रति महीने आपको यहाँ पे देने वाली है। अगर कोई बंदा जो है ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया हुआ है, मैं यहाँ पे आगे लिख देता हूं, अगर कोई बंदा जो है ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया हुआ है और वो जो है आगे पीजी की पढ़ाई कर रहा है, तो वो यहाँ पे एलिजिबल नहीं है, ध्यान रखिएगा। अगर कोई बंदा 12th पास कर चुका है और आगे जो है ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहा है, वो भी यहाँ पे एलिजिबल नहीं है, ध्यान रखिएगा। अगर बंदा 20 वर्ष से कम है, वो भी यहाँ पे एज ग्रुप की बात कर रहे हैं हम, 20 ईयर से कम है तो वो फॉर्म नहीं भर सकता। अगर कोई बंदा 25 वर्ष से ज्यादा है, वो भी यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकता है। आप जो है स्टडी में नहीं होने चाहिए, आप जो है एक बेरोजगार युवक होने चाहिए, तो ही आपको सरकार यहाँ पे पैसे देगी। इसके लिए जो योजना का नाम है, उस 7 निश्चय योजना के तहत जो सरकार यहाँ पे आपको पैसे देगी। इसका जो वेबसाइट है वही मैं आपको दिखाता हूं, ताकि आप जो है यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सके। मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो भी बनाया हुआ है। देखिए, ये जो है पहले से चलती हुई योजना है, क्योंकि पहले 12वीं पास पे मिलता था, सारे सेम नियम थे। अब इसमें ऐड कर दिया गया किसको, तो ग्रेजुएशन पास को। किसको ऐड कर दिया गया है, ग्रेजुएशन पास को। अगर कोई बंदा ग्रेजुएशन पास कर चुका है, वो यहाँ पे एलिजिबल रहेगा। एक चीज ध्यान रखिएगा, आप बिहार के निवासी होने चाहिए और आप किसी भी कैटेगरी से हो, जनरल से हो, ओबीसी से हो, बीसी हो, जो भी कैटेगरी आता है बिहार में, एससी हो, एसटी हो, फीमेल हो या मेल हो, सबको सरकार यहाँ पे पैसे यहाँ पे देगी। अगर आप कैटेगरी में आते हैं, मतलब जो इसका एलिजिबिलिटी कंडीशन है उसमें आते हैं, तो देखिए फॉर्म भरने के लिए इसमें आपको जो है ना टीसी मांगा जाता है, ट्रांसफर सर्टिफिकेट। अब टीसी उसी कंडीशन में आप लोग रखते हैं अगर कहीं एडमिशन न लिए रहते हो। मान लीजिए अगर आपने 12वीं पास कर लिया, ग्रेजुएशन में एडमिशन लेंगे, तो टीसी मांगा जाता है, स्कूल में जमा होता है टीसी, प्रोविजनल सर्टिफिकेट का जो आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट होता है वो भी जमा हो जाता है। तो इसमें साफ साफ मांगा जाता है कि आप स्कूल से टीसी दीजिए, माइग्रेशन दीजिए। अगर आपके पास नहीं रहेगा तो इस योजना का लाभ आप नहीं ले पाएंगे। फॉर्म भरेंगे, आप डीआरसीसी ऑफिस जाके वेरिफिकेशन कराएंगे और आगे आपका रद्द हो जाएगा वेरिफिकेशन, तो ये ध्यान रखना है। अब फॉर्म जो है आपको यहीं से भरना होता है। ये देखिए ऑफिशियल साइट है, यहाँ पे आपको न्यू एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना होता है, यहाँ पे अपनी सारी जानकारी को भरना होता है। आगे चल के जब आप रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, तो आगे चल के आपको जो यहाँ पे बोला जाता है कि आप किस योजना के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। जब आप लॉगिन करेंगे तो यहाँ से आप गाइडलाइंस देखना चाहते हैं, तो गाइडलाइंस भी आप यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पे आपको योजना के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन भी देखने को मिल जाएगा। अगर आप बोलिएगा तो मैं एक अलग से जो है वीडियो लेकर आ जाऊंगा कैसे फॉर्म को भरना है। और इसी योजना के तहत, 7 निश्चय योजना के तहत जो है एक और योजना चलती है जिसका नाम है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना। उसके तहत जो है सरकार 4 लाख तक लोन दे रही है, और वो भी बिना ब्याज का, आपको कोई भी ब्याज नहीं देना है। अगर आप 4 लाख तक का लोन लेते हैं तो सरकार बोल रही है कि हम 10 वर्षों में इस लोन को आपसे वापस लेंगे, कोई ब्याज नहीं लेंगे। जब तक मान लीजिए आप पढ़ाई कर रहे हैं, सपोज आप ग्रेजुएशन में कहीं बीटेक में एडमिशन ले लिए, ठीक है ना, ग्रेजुएशन बीटेक आप कर रहे हैं, बीटेक जो है आपका मान लीजिए सपोज 4 साल का कोर्स है। कितने साल का, 4 साल का। तो 4 साल पढ़ाई कर लीजिए, प्लस 1 साल सरकार और आपको यहाँ पे जो छूट देती है कि 1 साल के बाद ही आपको कहीं ना कहीं नौकरी मिलेगा, आप इंटरव्यू देंगे, उसके बाद जो है सरकार बोलती है कि आप पैसे को वापस करिए और बिना ब्याज के आपको पैसे को वापस करना होगा। तो ये काफी बढ़िया योजना है। 2 लाख तक अगर आप लोन लेते हैं तो वो पैसे आपको जो है 7 वर्षों में चुकाना होगा। जैसे कि बहुत से ऐसे कॉलेजेस फी है जिसमें एप्लीकेशन बहुत कम रहता है, तो बच्चा अपना 2 लाख तक भी लोन ले सकता है, 4 लाख तक भी मैक्सिमम लोन ले सकता है। इसी कड़ी में 7 निश्चय योजना के तहत जो है बेरोजगारी भत्ता योजना भी चलता है, जिसके तहत सरकार आपको जो है प्रति महीने 1000 देगी। अधिकतम 2 वर्षों तक सरकार आपको यहाँ पे पैसे देती है। इसके लिए आपको देखिए, सबसे पहले आप अगर फॉर्म भरना चाहते हैं तो निवास सर्टिफिकेट बना लेंगे, इसके अलावा जाति सर्टिफिकेट अपना बना लेंगे और आय सर्टिफिकेट भी अपना बनवा लेंगे, तीनों एक साथ बनवा लेंगे अप्लाई करके। इसके बाद आपका जो भी मतलब 12th बेस पे फॉर्म भर रहे हैं, तो 12th का जो है आपका मार्कशीट चाहिए। इसके बाद से आपका जो है इसका जो सर्टिफिकेट होता है वो चाहिए। इसके अलावा इसका माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए। इसके अलावा जो टीसी होता है, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। अगर आप ग्रेजुएशन बेस पे फॉर्म भरें तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए ही चाहिए। यहाँ पे ग्रेजुएशन की जानकारी आपको चाहिए, उसका मार्कशीट चाहिए, उसका सर्टिफिकेट चाहिए, उसका माइग्रेशन और टीसी चाहिए। अगर मिलता है तो माइग्रेशन देंगे, वरना टीसी पे आपका काम चल जाएगा। तो ग्रेजुएशन पास के लिए भी यहाँ पे आवेदन को शुरू कर दिया गया है। अगर आप एलिजिबल हैं तो फॉर्म जरूर भरिएगा और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। वीडियो कैसा लगा फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक
लाइक करना है, अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करना है। टेलीग्राम व्हाट्सएप से नहीं जुड़े तो जुड़ जाएगा, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है, वहां पे भी आपको काफी सारे अपडेट जो देखने को मिल जाते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।